नमस्कार साथियों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बड़ी आसानी से नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कि बाइक के ऊपर आप 0% पेमेंट देके किस प्रकार लोन ले सकते हो। दोस्तों, हम आपसे पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपकी डाउन पेमेंट 0% होगी, आपके क्या क्या दस्तावेज डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और आपको कौन सा बैंक सेलेक्ट करना है जहाँ से आप अपना फाइनेंस बाइक पे करवा रहे हो, और उसके ऊपर लगने वाले ब्याज दर की भी हम बात करेंगे, और आपकी जो प्रोसेसिंग जो फीस है, फाइल चार्ज कितने लगेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। तो 1 बाय 1 करके हम सभी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और एक ही वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप बाइक लोन किस प्रकार करवा सकते हो, वह भी 0% डाउन पेमेंट पर। हाँ जी साथियों, हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो सरकारी जॉब करते हैं या फिर वो प्राइवेट जॉब करते हैं। तो सरकारी जॉब करने वाले और प्राइवेट जॉब करने वाले साथियों की बैंक में सैलरी आती होगी, और जिन लोगों की बैंक में सैलरी आती है वो पक्के में ही आती है और उनका पीएफ भी कटता है। तो इस प्रकार आप अपनी सैलरी स्लिप के ऊपर बाइक लोन ले सकते हो, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। अब कुछ साथी कहेंगे कि हमको ये 0% डाउन पेमेंट पर कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, आपकी जो मंथली जो किस्त बनेगी और जितनी भी साल का आपका लोन होगा, वो आपका जो लोन है वो आपके अकाउंट से सैलरी स्लिप के कारण आपके खाते से हर महीने पैसे कटते रहेंगे। तो बैंक को आपको लोन देने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। तो आपका यहाँ पर 0% डाउन पेमेंट पर लोन बड़ी आसानी से हो सकता है। इसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट की चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि अब हम पहले उन साथियों को बता देना चाहते हैं जिन साथियों के पास सैलरी स्लिप नहीं है लेकिन वो भी यदि बाइक लेना चाहते हो तो उनको कितने पैसे डाउन पेमेंट के रूप में देने पड़ेंगे। तो आप आईटीआर के बेस पर भी लोन ले सकते हो। आपको मिनिमम 2 साल की आईटीआर होना जरूरी है, जिसके बेस पे आप मात्र 10% डाउन पेमेंट अपने बैंक में देके आप अपने बाइक पर लोन करवा सकते हो। अब कुछ साथी कहेंगे कि सर जी, हमारे पास तो सैलरी स्लिप भी नहीं है और हम आईटीआर भी नहीं भरते, तो क्या हमको बाइक लोन पे नहीं मिलेगा। तो साथियों, मायूस होने की कोई बात नहीं है, आपको भी बाइक लोन पर मिलेगा। बस फर्क सिर्फ इतना रहता है कि आपको यहाँ पर 10% डाउन पेमेंट की बजाय आपको अपने बाइक की 20% जो पेमेंट है वो आपको एडवांस में जमा करवानी पड़ेगी। जितने रुपए का आप बाइक लोगे उसका 20% आपको बैंक को एडवांस देना होगा। तो दोस्तों, आप भी बाइक को लोन पर ले सकते हो। अब हम बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट की। तो साथियों, आपकी 2 आईडी होना जरूरी है। आपका एक हो सकता है आधार कार्ड और दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ। और ध्यान रहे, आपका पैन कार्ड नेसेसरी है। आपको पैन कार्ड देना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये आपके लिए फायदेमंद भी है, क्योंकि जो आप बैंक के साथ अपना लेन देन करते हो, पैसे का आपका जो बैंक के साथ जो लेन देन है वो सारा रिकॉर्ड आपका पैन कार्ड में दर्ज हो जाता है। तो इस प्रकार यदि आपका बैंक से अच्छे से व्यवहार बना रहता है लेन देन के मामले में, तो आपको नेक्स्ट ईयर या अगला जो आप लोन लेते हो उस लोन को लेने में आपको कोई परेशानी नहीं आती और आपका सिविल रिकॉर्ड भी अच्छा हो जाता है। तो पैन कार्ड आपके लिए नेसेसरी है। इसके साथ साथ आपको 2 फोटो की भी जरूरत पड़ती है। जो 20% डाउन पेमेंट पर बाइक लेना चाहते हैं तो उनके लिए 3 चेक की जरूरत पड़ेगी और बाकी दूसरे साथियों के लिए चेक की जरूरत नहीं पड़ती। तो हाँ जी साथियों, अब हम बात करेंगे कि हमारे द्वारा फाइल चार्ज के रूप में कितने रुपए लिए जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप एसबीआई बैंक को सिलेक्ट कर रहे हो तो
तो आपका फाइल चार्ज ना के बराबर ही लगता है। आप ये मानिए कि आपका बिल्कुल भी फाइल चार्ज नहीं होता, अगर वो लगता भी है तो वो ना के बराबर ही लगता है, बहुत ही कम फाइल चार्ज आपका वहाँ से लिया जाता है। तो आप एसबीआई बैंक या फिर पीएनबी बैंक सिलेक्ट कर सकते हो, जो बहुत अच्छे बैंक है। यदि आपको किसी कारणवश यहाँ से लोन नहीं मिलता तो आप दोस्तों एचडीएफसी बैंक को सेकंड नंबर पर सिलेक्ट करना, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो फाइल चार्ज है, लोन देने का जो फाइल चार्ज है, वो एसबीआई बैंक के बराबर का ही रहता है, उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा फाइल चार्ज इनका रहता है। और उसके बाद यदि आपको यहाँ से भी लोन ना मिले तो आप अपनी ज़रूरत और मर्जी के अनुसार जो आपको बैंक अच्छा लगे उस बैंक को आप चुन सकते हो, लेकिन उन बैंक का जो प्रोसेसिंग जो फीस है, जो फाइल जो चार्ज है, वो इन बैंकों की वजह थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। हाँ जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो एसबीआई बैंक की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7 से 8% ही है, और एचडीएफसी बैंक की यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो एसबीआई बैंक से 1 या 2% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में एचडीएफसी बैंक आपको लोन कर देगा। और इनके अलावा यदि आपने कोई अदर बैंक सेलेक्ट किया है तो दोस्तों उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से लेके 24% के बीच में कहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये बैंक अपनी मन मर्जी के अनुसार आपको लोन देते हैं। और कुछ फाइनेंसर आपको हो सकता है कि 24% से भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दे। तो ये अपने अपने बैंक की अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये समय के अनुसार बदलती रहती है। तो दोस्तों ये कोई फिक्स नहीं है, तो आप जब भी लोन ले तो आप बैंक से पता कर ले कि आपको कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाई जा रही है। और दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को देखना मत भूले, रिड्यूसिंग और फ्लैट रेट में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप लोन लेने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है और आपको यहाँ से काफ़ी पैसों की बचत भी होगी। हाँ जी दोस्तों, अब हमारे कुछ साथियों के मन में सवाल आ रहा है कि सर हमको मंथली जो किस्त है वो कितने रुपए की देनी पड़ेगी। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपकी जो बाइक की मंथली जो किस्त है वो आपका कितने रुपए का लोन आप वहाँ से करवा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। यदि आप डाउन पेमेंट ज़्यादा देते हो तो आपकी किस्त छोटी हो जाती है, आपको बहुत कम रुपए की किस्त मंथली पे करनी पड़ेगी। और यदि आपका लोन करवाने का जो टाइम पीरियड है वो यदि ज़्यादा लंबे समय तक आपने लोन करवा लिया है तो आपकी जो किस्तें हैं वो छोटी हो जाती है। यदि आपने लोन 1 साल का करवाया है तो वहाँ पे आपकी जो किस्तें हैं वो बड़ी हो जाती है। और ये किस्तें किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं कि ज़्यादा समय बढ़ाने पर ब्याज कितना लगेगा, कम समय करने पर ब्याज कितना लगेगा, और डाउन पेमेंट कम या ज़्यादा करे तो कितना ब्याज हमें देना पड़ेगा, इन सभी सवालों का जवाब आपको जानना है तो आप हमारे इस वीडियो को देखना मत भूले, हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस वीडियो की मदद से आप इन सभी बातों के जवाब अपने आप ही जान जाएंगे। और ये आपका जो लोन लेने का जो समय है वो कम से कम 1 साल का आपका लोन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 साल तक का लोन ले सकते हैं।